अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूं। ज़्यादातर खबरें अगेन इलेक्शन नुमा चीज़ से जुड़ी हुई हैं और अब मुझे तो शर्म ही आती है कि मैं ये जो सारा एक गदर मचा हुआ है इसको इलेक्शन कैसे कहूँ, किस मुँह से कहूँ, क्योंकि इसको इलेक्शन तो बहरहाल नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल जी, आज क्या कुछ हुआ है इस गदर के सिलसिले में वो आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट फैसला सामने आया है, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। बात करेंगे कि आज फिर से जो बलोचों के एक लॉन्ग मार्च आया हुआ इस्लामाबाद में, वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब, तो उनकी कोई सुनवाई होगी या नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। बल्ले के हवाले से भी, इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से भी कुछ अहम मामलात हैं जो कि अदालत पहुंच चुके हैं, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जरा कुछ मजीद कार्रवाइयाँ आपके सामने रख दूं जनाब। आज हम्माद अजहर साहब, शब्बीर कुरैशी साहब, आमिर जलील साहब, परवेज इलाही साहब, सलीम सरवर जोड़ा, मुन्नस इलाही और शुएब शाहीन समेत बहुत से और ऐसे लोग हैं जिनके कारकुनान के या वकला जब पहुंचे हैं वहां पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, तो उनको नहीं करवाने दिए गए। या तो वहां पर उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, या दफ्तर को ही ताले लगा दिए गए, या फिर साफ ही मना कर दिया गया कि जी ऊपर से ऑर्डर है और हम आपके कागजात रिसीव नहीं कर सकते। फिर कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि बहुत यानी तू तड़ाक हुई या फिर एक धींगा मुश्ती हुई, थोड़ी देर बाद तकरार के बाद जाने दिया गया और कुछ लोग अपने कागजात जो हैं वो जमा कराने में कामयाब हो गए। तो अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिर्फ एक यानी आप फॉर्मेलिटी वाली जो ये कार्रवाई होती है, खैर होती तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मतलब पहले ये कभी सुना भी नहीं जाता था, खबरों में कोई खबर भी नहीं होती थी कि जी कागजात नामजदगी जमा हो गए। बस जो मेन लीडर्स हुआ करते थे, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, या जो भी मेन लीडर्स हुआ करते थे, इमरान खान साहब हैं या शाह महमूद कुरैशी हैं, तो उनकी कोई खबर आ जाया करती थी कि जी ये फलां हल्के से इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए। एक उनकी तस्वीर आ जाया करती थी, कोई जो भी जमा कराने जाता था और दैट्स इट। खुद तो ये लोग कम ही जाते थे। और अब ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई बन चुकी है, इतना बड़ा इवेंट बन चुका है, इस जो एक इंतहाई बाइस्ड किस्म की एक सारी ये जो इस वक्त आप ब्यूरोक्रेसी देख रहे हैं, जो आरओज और डीआरओज बन चुके हैं अब इस इलेक्शन के लिए, कि इनकी वजह से वो पूरा एक अमल जो है अब खबर होता है और जो बेचारा कामयाब हो रहा है कोई कागजात जमा कराने के बाद, तो वो आके विक्ट्री का निशान बना रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल अदा कर रहा है कि मेरे कागजात एटलीस्ट जमा हो गए। ये देखिए आप कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले ये खबरों में खबर ही नहीं होती थी। अब जो है ये एक बेचारा कोई भी जो इतना हाई प्रोफाइल नहीं भी है इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार, वो भी बेचारा पीटीआई का अगर वो है तो वो भी अगर कागजात तक जमा करवा पा रहा है तो वो भी उसके ऊपर खुशी मना रहा है कि अल्लाह का शुक्र है जी कागजात जमा हो गए, क्योंकि करने नहीं दिए जा रहे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मुख्तलिफ हल्कों का मुख्तलिफ व्लॉग्स में, और अब आज की कार्रवाइयाँ ये। उसके बाद फिर अभी एक अपडेट ये भी आई है जो कि पुलिस ज़राए के मुताबिक है कि जब से ये कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हुआ है उसके बाद 350 से जायद पुलिस छापे मार चुकी है पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुनान और उन उम्मीदवारान और उनके लीडरान के घरों के ऊपर। तो ये इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और ये इस किस्म का ये जो एक इलेक्शन नुमा कोई चीज़ करवाने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद उसामा मेला जो है सरगोदा से, उनका घर तोड़ दिया गया पूरा, जिस तरह से उन्होंने तस्वीरें शेयर की, अंदर एक एक मतलब कोई शीशा बाकी नहीं बचा है, फर्नीचर तोड़ा गया, यानी दरेग इस्तेमाल ताकत का हमें नजर आया। फिर खुर्रम शेर जमान साहब जो कि पीटीआई के कराची से रहनुमा है, उनके घर पे भी रेड हुआ है। हम्माद अजहर साहब के घर बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद रही है और स्टिल ये खबरें हैं कि वहां पर मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये इलेक्शन के लिए बनाई जा रही है, पीएमएल-एन के लिए। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि जी इन्हीं के तहत होंगे इलेक्शंस, तो ये इनका रवैया देख के और इनकी शरीफ फैमिली के लिए वफादारी देख के और इनका जो एक फस्तायत और बेशर्मी का एक अंदाज देख के आप यकीन मानिए मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि अगर इमरान खान उस्मान बुज़दार की जगह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी वज़ीर आला बना देते, अगर वो भी उस्मान बुज़दार की जगह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी वज़ीर आला होते, तो इस ब्यूरोक्रेसी ने उन्हें भी कुछ नहीं करने देना था। ये मेरी बात आप लिख लीजिए। जिस तरह ये शरीफों के नौकर बने हुए हैं,
इन्होंने किसी को यहाँ पे कामयाब होने ही नहीं देना था। वो ठीक है कि उस्मान बुज़दार भी अपनी जगह क्वेश्चनेबल एक ज़ाहिर थे कैंडिडेट और सब उस पर तनकीद करते रहे, वो अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन अगर कोई अच्छा फैसला होता भी तो आप यकीन मानिए कि ये जो शरीफों की पूरी ब्यूरोक्रेसी है पंजाब में, जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, तो ये नहीं काम इन्होंने चलने देना था, चाहे कोई जितना मर्जी कॉम्पिटेंट वजीर आला भी क्यों ना लगा दिया जाता। इस किस्म के ये नौकर हैं ब्यूरोक्रेसी के। और जिस तरीके से इन्होंने अवाम का इत्मीनान खोया, जिस तरीके से इन्होंने नफरत समेटी है अवाम की, मैं इस बात से परेशान होती हूँ कि ये तो हमारे सियासी तारीख में चलता ही रहता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों पर बुरे वक्त आते हैं। पीटीआई पे कुछ ज़्यादा बुरा वक्त आ गया और बड़ा लंबा भी आ रहा है, लेकिन कहने का मकसद ये कि ये तो शायद निकल जाएगा किसी ना किसी दौर में। उसके बाद जो ये आपने इदारों का एक तमाशा बनाया, जो इसका तमस्खर उड़ा दिया गया है, जिस तरीके से इनकी क्रेडिबिलिटी आपने सिफर कर दी है, ये कैसे बहाल होगी? मुझे तो इस बात के ऊपर तशवीश है कि अब हमारा तो इस रियासत के इदारों के ऊपर से एतमाद उठ चुका है कि इस तरह से ये लोग मनूवर्ड हैं, इतने ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। कोई खौफ की वजह से है, कोई लालच की वजह से है, लेकिन है। और ये आपको इससे इस पूरे एक फेज से निकलने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, लेकिन अभी तो इस तरफ तो किसी का खैर ध्यान ही नहीं। अभी तो सिर्फ खराबी और बर्बादी की तरफ ही ध्यान है, सारा समेटने की तरफ तो अभी कोई आया ही नहीं है। तो बहरहाल अगर इस तरह के आपने इलेक्शन कराने हैं तो आप करवा लें, इसको कौन मानता है? यूं तो फिर भारत भी मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन करवाता है। वैसे माजरत के साथ मुझे तो लगता है कि मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन शायद इस वाले इलेक्शन से शायद थोड़े बेहतर ही होते हों। तो इलेक्शन तो फिर मकबूजा कश्मीर में भी हो जाते हैं। अगर सिर्फ इलेक्शन ही का एक ठप्पा लगाना, लेबल लगाना मकसूद है नवाज शरीफ के ऊपर या बाकी जो जिनको भी आप सर पे बिठाना चाहते हैं उनके ऊपर, तो उसके लिए तो ये फिर ये सारी जो एक्सरसाइज है की जा रही है लायानी सी, उसके बगैर भी आप कर दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसे इलेक्शन तो फिर मकबूजा कश्मीर में भी होते हैं, उसको कौन मानता है? तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। थोड़ी बहुत जो एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदालत किसी वक्त कोई ऐसा फैसला देती है कि जिससे थोड़ी बहुत मोहम सी उम्मीद होती है कि चलिए कुछ लोग हैं सिस्टम के अंदर भी अभी बाकी जो कि कहीं ना कहीं कुछ कोशिश करते हैं कि बात हक सच की भी हो जाए, इंसाफ की भी हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया है कि हफ्ते और इतवार और पीर को भी अदालत खुलेगी। छुट्टियां मनसूख की हैं उन्होंने, और उसकी वजह ये जो इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर सारी पीटीआई की मुख्तलिफ आ रही हैं दरख्वास्तें, लोग परेशान हैं और अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो उनकी दादरसी के लिए उन्होंने बज़ाहिर कहा है कि ये अदालत खुलेगी। कितना वो उसको एड्रेस करते हैं, कितना रिलीफ करते हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल कम से कम थोड़ा बहुत ये एक बहरहाल अब दिखाने के लिए अगर है तो इवन दिखाने के लिए भी कुछ तो किया गया कि चले कम से कम अदालत छुट्टी के बावजूद भी खोली जा रही है। तो ये जो आज सारा मामला है, उसके बाद अब इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो मैं अब क्या फर्दर डिस्कस करूं। बाकी जनाब जो कल वारदात की गई थी उसके ऊपर थोड़ी मजीद बात कर लेते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान छीना है पीटीआई से, इसके ऊपर बहुत नून लीग की तरफ से, अच्छा मैं वैसे जाती तौर पे सोच रही थी कि सुबह जो साइफर केस में रिमार्क्स आए हैं और इमरान खान साहब को मासूम भी कहा है, तो उसके बाद बड़ी मिर्चें लगेंगी पीएमएलएन को, क्योंकि अभी तक तो उन्हें वो दुख नहीं भूल रहा था जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को देख के कह दिया था गुड टू सी यू। तो मैं ये सोच रही थी कि अब इसके ऊपर खूब बैशिंग होगी अतर मिनल्ला साहब के ऊपर कि उन्होंने इमरान खान साहब को मासूम क्यों कह दिया, और मैं ये सोच रही थी कि ये लाजमी होगा, और आज वही बात हुई। अच्छा जब मैं ये सोच रही थी तो रात को जब ये बल्ले वाला फैसला आया तो मुझे लगा कि शायद अब पिछला जो दुख है वो थोड़े भूल गए होंगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर कह भी दिया तो रात को एक बड़ी वारदात करके अच्छा खासा पीटीआई का नुकसान और पीएमएलएन का फायदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन हुआ ये है कि वो फिर भी दुख भूला नहीं मासूम कहने का, और आज लगातार हम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ ट्वीट्स आ रहे हैं, और खूब जिसको कहते हैं ना कि आग अंदर लगी हुई है कि मासूम क्यों बोल दिया। हालांकि उन्होंने कोई ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक जिसको आप कह लें पूरी दुनिया में एक इसको आप क्या कहेंगे, आपके एक बात समझी जाती है कि जब तक किसी के ऊपर जुर्म साबित नहीं होता वो मासूम कहलाता है। उस मासूम का मतलब ये होता है कि उसको आप मुजरिम नहीं कह सकते। तो अगर इस यहाँ पर आप यही बात इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने की कि अभी तक चूंकि जुर्म साबित नहीं हुआ तो अभी तक तो वो फिर मासूम है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जज साहब ने ये बात की है
लेकिन वो मासूम कहा क्यों? तो वो जैसे सादिक और अमीन आज तक बहुत सीने पे मूंग दलता है, इसी तरह ये आज का जो लफ्ज मासूम है कल का, ये भी बहुत मिर्चें लगा रहा है। बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात से। तो जनाब आज वो हम थ्रू आउट देख रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और अतर मिनल्ला साहब को भी खूब बुरा भला कहा जा रहा है कि जी अदालतों का लाडला इमरान खान वगैरह वगैरह। तो हालांकि कंटिन्यूसली कितना ज्यादा अदालतों से हमने देखा है कि उन्हें रगड़ा लगा है इमरान खान साहब को। अपीलें लग नहीं रही, लग रही हैं तो समातें नहीं हो रही, समात हो रही है तो फैसले महफूज हो रहे हैं, फैसले महफूज हो रहे हैं तो सुनाए नहीं जा रहे, सुनाए जा रहे हैं तो जब वो बेअसर हो जाते हैं तब सुनाए जाते हैं। और जिस किस्म का ट्रायल हो रहा है, अब आपको पता है कि आज कल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि साइफर केस जो है वो तो बिल्कुल उन्होंने एक तरह से जीरो कर दिया है। जो देखा जाए उसमें कोई चीज साबित ही नहीं हो रही, और ये तक उन्होंने कह दिया कि सिर्फ इसकी मैक्सिमम सजा 2 साल बनती है जो दफात लगाई भी जाए अगर। तो इधर क्या सूरत हाल बनी कि आज होना तो असूलन ये चाहिए था कि खुद ही जज साहब या जो भी ये प्रोसिक्यूटर्स थे उनको थोड़ी शर्म आती कि भाई ये किस किस्म का हम केस चला रहे हैं। उल्टा आज जज साहब तमाम 22 गवाहों के साथ अडयाला जेल में समाअत करने पहुंचे हुए थे, और इस समाअत के बारे में इमरान खान साहब के वकला का ये कहना है कि रात को आधी रात को उन्हें कॉल आ रही है कि जी सुबह हमने समाअत करनी है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी किस्म की यहाँ पे समातें हुई हैं, और आज वो 12 के 12 गवाह वहां पहुंचे हुए हैं, यानी उनके वो उन्होंने लेने थे, स्टेटमेंट्स लेने थे। तो बजाय इसके कि उस ट्रायल को और संभाल के किया जाए, क्योंकि 4 हफ्ते के ट्रायल के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं, उल्टा ये इमरजेंसी में फटाफट ट्रायल करके, ट्रायल क्या हो रहा है, मतलब तमाशा ही हो रहा है, खाना पूरी हो रही है, तो वो खाना पूरी करके बस सजा सुनाना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि एक और केस में इमरान खान को सजा सुना दी जाए ताकि जब सुप्रीम कोर्ट वो फैसला मुअत्तल करे। अभी ये बड़ी बारीक बात है, जरा गौर से समझिएगा। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की आज पिटिशन दायर की जा रही है, अगरचे अभी उस पर एतराज लगा दिया गया है, शायद वो 1 आध दिन में दूर करें, लेकिन बहरहाल हो सकता है आज ही कर दें। तो वो यानी पिटिशन दायर ये की जा रही है कि जो तोशाखाना का फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुअत्तल नहीं किया, उसको मुअत्तल किया जाए, और उससे फिर होगा ये कि इमरान खान साहब अहल करार पाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। अब चूंकि ये तो तयशुदा बात है कि इमरान खान को इलेक्शन तो नहीं लड़ने देना, और फिलहाल तक किसी और मुकदमे में इमरान खान को सजा भी नहीं हुई, एक ही मुकदमे में तोशाखाना में सजा हुई है, और अगर वो फैसला मुअत्तल हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली इमरान खान अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अब इसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तेजी से ट्रायल चलाकर किसी और केस में भी इमरान खान को सजा दे दी जाए, ताकि इमरान खान की जो नाअहली है वो बरकरार रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली इस फैसले को मुअत्तल होना ही है। तो अगर ये फैसला मुअत्तल सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है अगले 10-15 दिनों में, तो फिर ऑटोमेटिकली इमरान खान साहब एलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इसलिए अब इमरजेंसी जो पड़ी है उधर अडयाला जेल में फटाफट साइफर केस में सजा सुनाने की, वो ये है कि उसमें सजा सुना दी जाए फटाफट, ताकि इमरान खान की नाअहली बरकरार रहे। उसके बाद अपीलों में ये वो पता उन्हें भी है कि केस में तो खैर कुछ है नहीं, अपीलों में भी उसने रुकना तो है नहीं, केस ने ना ठहर पाना है, लेकिन वो फिर जाहिर है उस सारे टाइम पीरियड में ये है कि इलेक्शन का प्रोसेस निकल जाएगा। तो ये एक जो ऑब्वियस सा प्लान है नजर आ रहा है। बाकी चूंकि अभी तोशाखाना का जो नैब रेफरेंस है या जो अलकादिर ट्रस्ट वाला नैब रेफरेंस है वो भी अभी स्टार्ट ही नहीं उस तरह से हुई, उनकी हेयरिंग ना फर्द जुर्म आयद हुई है, तो वहां पर थोड़ी सूरत हाल मुश्किल है इतनी तेजी से फैसला सुनाने की। साइफर केस में इन्होंने इसीलिए जरा जल्दी की मशीन चला ली है। तो बहरहाल जी अब ये सारी सूरत हाल इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, और अब इसी दौरान ये भी अप्लाई किया जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान रोका है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। काफी उम्मीद है कि इसको सेट असाइड किया जाएगा, क्योंकि ये फैसला ठहरने वाला है नहीं। क्लियर विक्टिमाइजेशन और क्लियर बायसनेस नजर आ रही है इसमें। कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पर आप इतनी बड़ी पार्टी को इस तरीके से उसके बेसिक राइट से महरूम नहीं कर सकते, लेकिन बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, जो मुख्तलिफ सियासी हलके भी इस बात की एक इंडिकेशन दे रहे हैं। कल मालिक साहब भी ये बात कर रहे थे और भी बहुत सारे लोग, मुनीर फारूक भी कहते रहे हैं, अब्दुल कयूम सिद्दीकी भी ये बात कह रहे थे, ये सारे काफी PMLN के करीब समझे जाते हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, उन्हें पता है कि अगर बैट का निशान हुआ, इमरान खान इलेक्शन लड़े या ना लड़े, फिर भी हमने हार जाना है। तो अभी भी हाथ पांव इनके फूले हुए हैं, ये सब कुछ जो ये किया है इसके बावजूद भी हाथ पांव फूले हुए हैं। इतना खौफ है इनको, भाई ऐसा इलेक्शन ना ही लड़ो, भाई इतना ही खौफ है। तो बहरहाल जी अब उसकी वजह से अगर ये मियाँ साहब इस बात पर डटे रहते हैं कि भाई ठीक है मैंने तो फिर भी जो है वो बल्ले का निशान आउट ही रखना है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ना मिले।
लेकिन बज़ाहिर अगर कानूनी बात की जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई को बैट का निशान वापस ना मिल सके। अब इसके लिए एक अलग हिकमत अमली जरूर है पीटीआई की, बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं, कानूनदान भी ये बात कर रहे हैं कि आज़ाद अगर लड़ते हैं पीटीआई के मुख्तलिफ कैंडिडेट तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर कैंडिडेट को ये जाके बताना, हल्के में कैंपेन करना कि भाई मेरा ये मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ, मेरा ये सिंबल है। तो इसलिए ये बड़ी कन्फ्यूजन भी हो जाएगी और कैंपेन वो वैसे ही बेचारे कर नहीं पा रहे। तो इस सूरत में अब तय ये किया जा रहा है कि अगर किसी छोटी जमात के साथ इल्हाक कर लिया जाए पीटीआई का, तो उससे ये फायदा होगा कि फिर जो उसका सिंबल है उस पर पीटीआई अपने सारे कैंडिडेट खड़े कर दे। तो उस सूरत में एक ही सिंबल मिलेगा सारे कैंडिडेट्स को। और फिर जो दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ एक और अहम मसला है वो ये है कि जो मखसूस नशिस्तें मिलती हैं किसी पार्टी को, वो ओवरऑल कैंडिडेट्स जो जीतते हैं उसके तनासुब से मिलती हैं। तो अगर पीटीआई एक जमात की हैसियत से हिस्सा ना ले सकी, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर लड़ना पड़ा, तो फिर उन्हें वो मखसूस नशिस्तें, और अच्छी खासी तादाद होती है, अक़लियतों की भी होती है, ख़वातीन की भी नशिस्तें होती हैं, तो उससे भी महरूम होना पड़ेगा। तो इसलिए ये तय किया जा रहा है कि किसी छोटी जमात के साथ, वो किसी के साथ भी हो सकता है, शेख रशीद साहब की जमात भी है जिसका कलम दवात सिंबल है, 2 उनके कैंडिडेट होते हैं, तो बाकी सारे पाकिस्तान से पीटीआई के कैंडिडेट कलम दवात से लड़ सकते हैं। इसी तरीके से जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है उसकी तरफ से भी ये ऑफर है पीटीआई को कि आप उनके सिंबल पर लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी मामला किया जा सकता है। और ये भी कुछ लोग खबर दे रहे हैं कि पीटीआई ने ऑलरेडी किसी एक एवं ख्यालाती सी तखयलाती सी पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराई हुई है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो हो सकता है कि उस एक तखयलाती सी पार्टी जो किसी के भी नाम से बनाई गई हो, उसी के थ्रू जो है वो सारे कैंडिडेट्स खड़े कर दिए जाएं। लेकिन कोशिश पीटीआई की यही है कि एक ही सिंबल हो। पहले तो ये कि बैट ही वापस मिले, अगर बैट ना भी मिले तो एक सिंबल हो कि जो सारे उम्मीदवारों को दिया जा सके, जिसकी कैंपेन भी आसान हो और फिर जिसके ऊपर आगे मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसको भी कवर किया जा सके। क्योंकि देखिए, देखने की बात यह है कि बैट तो सिर्फ एक सिंबल है। बैट की इंपॉर्टेंट क्यों है? इमरान खान की वजह से। अगर इमरान खान को कोई और आप दे देंगे सिंबल तो उसकी इंपॉर्टेंस बन जाएगी। तो बात यह है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे बहुत बड़ा डेंट, थोड़ा बहुत तो डेंट पड़ेगा, मैं इस बात को समझती हूँ कि भी मुश्किल है बहुत कैंपेन के, क्योंकि उस तरह के हालात नहीं है, तो हर बंदे तक मैसेज पहुंचाना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल फिर भी उतना मुश्किल नहीं है कि उससे आप बिल्कुल कहेंगे जी आप बिल्कुल इलेक्शन हार ही जाएंगे। तो इस तरह का मामला फिर भी नहीं है, थोड़ा बहुत डेंट पड़ेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं अगर एक ही सिंबल रहता है। तो अब आ जाते हैं जी इस चीज के ऊपर, बल्कि इस पे मैं बात करी थी तो मुझे याद आया कि ये सिंबल की बात हो रही थी कि जी बैट बड़ा इंपॉर्टेंट है उस तरह। तो मैं तो ये सोच रही थी कि इमरान खान का नाम जिस चीज के साथ जुड़ जाता है वो चीज खुद ब खुद मशहूर भी हो जाती है, उस चीज की वैल्यू भी बन जाती है, वो लोगों के दिलों तक भी पहुंच जाती है, वो लोगों के घरों तक भी पहुंच जाती है। अब इसका जो रिसेंट एग्जांपल है वो मलकू का गाना है। मलकू जो बड़े आम सिंगर है, पिछले दिनों उन्होंने एक कॉन्सर्ट में टप्पे वगैरह जो माइये होते हैं उस टाइप का एक जो लोक गीत होते हैं उस टाइप के में एक लाइन गाई थी कैदी 804 की, और वो इतनी हिट हुई। उसके बाद बल्कि ये भी खबर आई कि जी उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। ये वो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पकड़ा गया। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि उसके ऊपर इतना रिस्पांस उन्हें मिला कि उसके बाद उन्होंने पूरा इमरान खान के ऊपर एक गाना ही बना लिया कैदी 804 के ऊपर, और उनसे उसमें पूरी मोहब्बत का जो है वो इजहार भी हो रहा है। तो वो एक तरह से पीटीआई वालों को तो जैसे कहते हैं ना मुफ्त में बना बनाया आपको कैंपेन के लिए एक मसाला मिल जाता है, तो वो वाली सूरत हाल हुई है। अब वो इतना हिट हो रहा है गाना कि इस वक्त वो ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे जा रहा है, और मलकों के तो वारे न्यारे हो ही गए हैं, और उसके साथ साथ पीटीआई को भी उससे फायदा हुआ है। ये दो तरफा फायदा हुआ है, क्योंकि उनकी एक तरह से ये कैंपेन का गाना बन गया और लोग उसको इस वजह से भी सुन रहे हैं कि वो इमरान खान से। तो इमरान खान अब इस तरह का एक ब्रांड बन चुका है कि जो चीज उसके साथ जुड़ती है, जो चीज उससे वाबस्ता है, वो ऑटोमेटिकली लोगों में जाके दिलों पर घर भी करती है, राज भी करती है, उसके साथ जुड़ते हैं लोग। तो ये अब हर एक किसी के नसीब में तो नहीं होती इस तरह की इज्जत, इस तरह की मोहब्बत। ये बहरहाल अल्लाह ताला ने अगर इमरान खान साहब को दी है फिल वक्त तो उनके पास है, और अब इसी वजह से जो उधर PMLN है उनकी सफ़ों में काफ़ी हलचल और परेशानी है। देखते हैं जी आगे मजीद अब ये जो जंग चल रही है ये किस तरफ बढ़ती है। मुझे बात करनी थी बलोचों के धरने के हवाले से, लेकिन अब इसके ऊपर कंप्लीट अपडेट आपको अगले व्लॉग में दूंगी।